गर्मजोशी से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे विश्वास है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी मदद कर रहे हैं कि आप विश्वास में बढ़ते जाएं, आत्मिकता में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए और ज़्यादा समर्पण करते जाएं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो कि स्क्रीन पर दिया है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कीजिए, और यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में तो ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। और साथ ही प्यारे दोस्तों, मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मनन कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है मसीह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई। जानते हैं, हमारा मसीह जीवन, इसमें अब तक का सबसे बड़ा वरदान दिया गया है, वो तो पवित्र आत्मा का वरदान है। जिस पल हम यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं पश्चाताप के साथ, और अगर हमने बपतिस्मा लिया है किसी भी चर्च में, तो आपने और मैंने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया है। मतलब पवित्र आत्मा आकर हम में वास करता है, वो हम में रहता है, वो हमारे देह में वास करता है। बाइबल ये भी कहती है कि हमारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? जैसे मैं आपको इन संदेशों में बता रहा हूँ, वो तो काम करने वाली सामर्थ है, वो रचनात्मक सामर्थ है, वो ले चलने वाली सामर्थ है जो कि उद्धार की सारी आशीषों को खोल देता है। ये तो एक तरफ है, और वो हमें बदल देता है परमेश्वर के सुंदर संतान के रूप में, ताकि हम यीशु के लिए जिएं, ताकि हम उससे प्रेम करें, कि हम उसके पीछे चले और हम उसकी सेवा करते जाएं। तो मसीह जीवन के जितने भी काम हैं वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों? आप जानते हम सब अलग अलग चर्च के सदस्य हैं। हमारे कलीसियाओं में और हमारे मसीह परिवार में, और ख़ास करके हमारे आत्मिक जीवन में, हमें पवित्र आत्मा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह देनी चाहिए। जिस तरह से हम पिता की आराधना करते हैं, जिस तरह से हम पुत्र यानी प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की भी आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे हम पिता से बातें करते हैं और पुत्र से बातें करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भी बातें करनी है जो हम में रहता है। और साथ ही बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिता से प्रार्थना करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुत्र से यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना करनी चाहिए जो हम में वास करता है। दूसरे शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं त्रिएकता से। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तो एक हैं। केवल एक परमेश्वर है पर तीन व्यक्तित्व है। देखिए, ये त्रिएकता का बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है। तो जितना ज़्यादा हम महत्व देते हैं पिता को, पुत्र को और साथ ही पवित्र आत्मा को भी, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में महान काम करना शुरू कर देगा। और एक बात मैं इन संदेशों में बार बार यही तो कहते आ रहा हूँ, हम में पवित्र आत्मा का वरदान है, वो हम में रहता है, वो हम में है। और इसे थियोलॉजी में कहते हैं हमारे भीतर पवित्र आत्मा का वास करना। हमें मसीह जीवन में यही तो चाहिए कि प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। मैं आपको बहुत से अद्भुत सत्य बता रहा हूँ कि किस तरह से हम में से हर एक व्यक्ति प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जा सकता है। अब इस संदेश में भी मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की बहुत सी अलग अलग सेवकाई मसीह जीवन में। ऐसे 20 से भी ज़्यादा सेवा हैं। शायद मैं आपको वो सभी न बता पाऊं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। तो इस संदेश में मैं आपको पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई के बारे में बताऊंगा, और वो ये है कि पवित्र आत्मा प्रकट करता है परमेश्वर के गहरे रहस्यों को। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11, 12 और 13। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा।
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। इस तरह से पौलुस यहाँ पर कहता है। कृपया इस पूरे अध्याय को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। इसमें अद्भुत सत्य है और इसमें से एक अद्भुत सत्य है जो प्रेरित पौलुस यहाँ प्रकट करता है। वो ये है कि पवित्र आत्मा हम में है जो परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करता है, मतलब परमेश्वर के बारे में सब कुछ, परमेश्वर के बारे में सारे सत्य, सारी शिक्षाएं जो हम परमेश्वर से पाते हैं। जब तक कि पवित्र आत्मा प्रकट न करें इन भेदों को, इन सत्यों को, हम सच में नहीं समझ पाते हैं कि उद्धार किस बारे में है। क्या ये अद्भुत नहीं है मेरे दोस्तों? तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गहरी बातों को सिखाता है। जानते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही कहना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को मुझ पर प्रकट कीजिए। और साथ ही मैं ये प्रचारक और पास्टर्स से भी कहना चाहता हूँ, हर समय जब हम बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, जब हम संदेश तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हम पर प्रकट करें बाइबल के इन वचनों को, इसके सत्य को, इसके गहरे भेदों को, इसकी अद्भुत बुद्धि को पहले हम पर प्रकट करें, ताकि हम इसका डिज़ाइन करें, इसे पेपर पर लिख लें और इसे क्रमबद्ध पॉइंट वाइज रख कर फिर प्रचार करें। आज क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो जैसे चाहे वैसे वचन का प्रचार करते हैं। वो वचन में जो असली अर्थ बताया है वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उन सत्यों को प्रकट नहीं करता है। वो बस यही तो करते हैं। जानते हैं, मैंने 10 साल तक थियोलॉजी में ट्रेनिंग की है, खास करके होमिलेटिक्स में, मतलब थियोलॉजी और प्रचार की प्रैक्टिस करना, सरमन कंस्ट्रक्शन, संदेश बताना, ये मुझे पता है। मैं प्रचारकों को देखता हूँ, वो बस यही तो करते हैं। वो एक वचन को लेते हैं और इसके बजाय कि वचन के असली अर्थ को खोद कर देखें, वो अपने विचारों को वचन में रखते हैं और ऐसे प्रचार करते हैं जैसे वो वचन में से ही आ रहे हैं। थियोलॉजी में इसे कहते हैं आइसेजेसिस, मतलब संदर्भ के बिना कोई भी टेक्स्ट प्री टेक्स्ट हो जाता है। मतलब हम टेक्स्ट का उपयोग करते हैं प्री टेक्स्ट के रूप में। वचन जो कहता है वो प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उसी का प्रचार करते हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। प्रचारक बाइबल का गलत उपयोग कर रहे हैं अपने प्रचार में। देखिए, वो इसके असली सत्य की चिंता नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट को लेकर प्री टेक्स्ट बनाएं कि लोगों को प्रचार करें। गौर से सुनिए, जो लोग सुनना चाहते हैं। इन दिनों में लोग क्या सुनना चाहते हैं? महान काम, आशीषें, बड़ी आशीषें। हम इनका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वचन का सही उपयोग कीजिए। आप सही कीजिए एक्सीजीजस, हम इसे कहते हैं। पर मैं यही बात बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, सबसे उत्तम एक्सपोजिशन जो हम परमेश्वर के वचन का पा सकते हैं, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इन दिनों में एक और गलत शिक्षा दी जा रही है कि परमेश्वर के वचन के बारे में ऐसी बातें सिखाएं जो परमेश्वर के वचन में ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये नया प्रकाशन है, नया भेद है, नया विचार। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें केवल वही प्रचार करना है जो यहाँ बाइबल में है, कोई नया प्रकाशन नहीं। देखिए, इसे कहते हैं कि कैनन तो बंद है। जानते हैं ये कैनन क्या है? ये तो वो कैनन नहीं जो युद्ध में उपयोग होती, लेकिन कैनन का अर्थ है पवित्र बाइबल। प्रारंभिक चर्च के लोगों ने यही किया। उन्होंने अलग अलग उपलब्ध वचनों को लिया और ऐसे हजारों वहाँ उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने यही किया
और उन्होंने केवल 66 किताबें ही रखी इस बाइबल में। पुराने नियम में 39 किताबें, नए नियम में 27 किताबें। और प्रारंभिक कलीसिया ने कहा अब बाइबल बंद हो गई है, ये कैनन बंद हो गया है। जो कोई प्रकाशन परमेश्वर देना चाहते हैं संसार को, चर्च को, विश्वासियों को, खास करके उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये प्रकट कर दिया गया है इस बाइबल में। और किसी को कुछ नया जोड़ना नहीं है और बाइबल में से कुछ निकालना भी नहीं चाहिए। प्रकाशित वाक्य की किताब आखिरी अध्याय में, कृपया इसे आप पढ़ लीजिए। ये कहता है यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए या फिर उसमें से कुछ अगर घटा देता है तो उन्हें कभी जीवन के वृक्ष का फल खाने नहीं दिया जाएगा। तो पास्टर को कितना सावधान रहना चाहिए, प्रचारक को कितना सावधान होना है। हम वचन से व्यवहार कर रहे हैं, जानते हैं हमें प्रभु के कितने भय के साथ में इसे करना चाहिए। तो बात तो यही है, ये तो पवित्र आत्मा है जो वचनों का अर्थ हमें समझाता है। और विश्वासियों, पास्टर और प्रचारक पहले प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा इन बातों को हम पर प्रकट कर दे। चलिए यहाँ पर एक बात और बता दूं। जानते हैं मसीह, पास्टर और प्रचारक के लिए थियोलॉजी में ट्रेनिंग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के दासों को ज़रूरी है कि वो थियोलॉजिकल सेमिनरी में जाकर ट्रेनिंग कर लें। वहाँ वो समझ लेंगे मसीह विश्वास की बुनियादी बातों को। दूसरे शब्दों में एक विषय है जिसका नाम है सिस्टमैटिक थियोलॉजी, मतलब बाइबल के सारे सिद्धांत सुंदर रीति से लिखे गए हैं थियोलॉजियन द्वारा। बहुत से ऐसे पहलू, सबसे पहले परमेश्वर के दास को ट्रेंड होना चाहिए। क्या हम इस बात को समझते हैं दोस्तों? क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ट्रेनिंग के बिना कोई काम करता हो? डॉक्टर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई नहीं करता। और देखिए बाइबल में ट्रेनिंग है परमेश्वर के दासों के लिए। कुछ लोग ये बहस करते हैं, हाँ 12 चेलों ने कौन सी ट्रेनिंग ली थी, वो किस सेमिनरी में गए थे? ओ मेरे दोस्तों, जानते हैं 12 चेले तो पूरे संसार के सबसे अच्छे सेमिनरी में गए थे, और वो तो यीशु मसीह की सेमिनरी थी। वो तो यीशु के साथ में 3.5 साल तक थे, पूरी तरह ट्रेंड हुए सुसमाचार के हर एक पहलू के लिए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए, उसके शिक्षा और दृष्टांत और सारी बातों के लिए उनकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग हुई। और हालांकि वो ट्रेनिंग तो पुनरुत्थान के पहले प्रकट नहीं हुई थी, पर आखिर में प्रकट हुई पेंटिकोस्ट के बाद में, जब पवित्र आत्मा दिया गया। हाँ, उन्होंने जो भी सीखा था 3.5 साल तक यीशु मसीह की सेमिनरी में, सब कुछ बाहर आया। एक और बात पर हमें गौर करना चाहिए, पवित्र आत्मा हम पर बाइबल की उन बातों को प्रकट करता है जिसे हमने पहले अध्ययन किया है सेमिनरी में ही, तो वो हमें याद दिलाता है। यदि कोई वचन बहुत ही मुश्किल है तो भी पवित्र आत्मा हम पर उसे प्रकट करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर के दासों को किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नहीं तो फिर गलतियाँ तो होती ही जाएंगी। देखिए थियोलॉजी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सही थियोलॉजी नहीं जानते, सिस्टमैटिक थियोलॉजी, तो अपनी मर्जी से प्रचार करेंगे, लेकिन आप सत्य प्रचार नहीं करेंगे जो कि बाइबल में है। तो ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि वचन का वो अर्थ बताए। चाहे हम व्यक्तिगत बाइबल स्टडी कर रहे हो, या पास्टर प्रचार कर रहे हो, या प्रचारक पब्लिक मीटिंग में प्रचार कर रहे हो, अपनी बातों का प्रचार न करें। प्रार्थना में घुटने टेके, प्रार्थना में बने रहें, राह देखें जब तक कि पवित्र आत्मा आपके लिए वचन न खोल दे आपके लिए। फिर सब कुछ बहुत ही सुंदर रीति से अपनी अपनी जगह पर आते जाएगा। फिर प्रचार कीजिए, तब क्या होगा, उस प्रचार में सामर्थ होगी।
परमेश्वर के वचन का सही अर्थ बताने में परमेश्वर की सामर्थ होती है। इसलिए यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुम्हें बताता हूँ वो जीवन और आत्मा है। हाँ, आइए इस अद्भुत अध्ययन में हम और आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो पवित्र आत्मा है जो हम में है, वो हम पर परमेश्वर के गहरे भेदों को प्रकट करता है। मतलब हमारे उद्धार के बारे में सारी बातें, परमेश्वर और सारी बातों के बारे में। इसे सारांश में कहा जाए तो इसी वचन में यहाँ प्रेरित पौलुस हमें बताता है कौन से भेदों को पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। इसे लिख लीजिए दोस्तों, पवित्र आत्मा हमेशा मसीह के मन को प्रकट करता है। वचन 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ये तो पूरी तरह बहुत ही अद्भुत वचन है। मसीह जीवन में हम क्या ढूंढते हैं? परमेश्वर के वचन से हम मसीह का मन ढूंढते हैं। पास्टर और प्रचारक अपने संदेश के लिए, उपदेश के लिए ये क्या ढूंढते हैं? ये मसीह का मन ढूंढते हैं। पवित्र आत्मा तो केवल हम पर मसीह का मन प्रकट करने में दिलचस्पी लेता है। ज़रूरी है कि आप उसके सुनने के लिए नम्र हो जाएं, उसके अधीन हो जाएं, उसे पहचान लें और उसका उपयोग करें हमारे प्रचार और शिक्षा में, और यहाँ तक कि हमारे बाइबल स्टडीज़ में। पवित्र आत्मा का केवल एक ही एजेंडा है, और वो है कि मसीह के मन के गहरे भेदों को प्रकट करे। और इसलिए स्वयं यीशु ने कहा यूहन्ना 16 में कि जो बातें मेरी हैं उन्हें पवित्र आत्मा लेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं सिखाएगा, वो मेरी बातों को लेगा और वो तुम्हें सिखाता जाएगा। बहुत ही अद्भुत बात है। तो हम क्या कह रहे हैं? मसीह जीवन में एक ही बात में हम दिलचस्पी लेते हैं कि जानें, कि पहचानें और बढ़ते जाएं मसीह के मन में। ये सारी बातों से जुड़ा है, ये उद्धार से जुड़ा है, ये चेले बनाने से जुड़ा है, ये सेवकाई से जुड़ा है, ये अनंत काल से जुड़ा है, ये नरक से जुड़ा है, ये क्रूस से जुड़ा है, ये पुनरुत्थान से जुड़ा है। मसीह में जो भी बातें हैं और मसीह के सिद्धांत में ऊपर से नीचे तक बहुत ही अद्भुत सत्य लिखे हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टोलॉजी। पवित्र आत्मा हम पर क्रिस्टोलॉजी प्रकट करता है, और हमें अपने मसीह जीवन को उभारना ही होगा क्रिस्टोलॉजी पर। अपना मसीह जीवन और किसी बात पर मत बनाइए। इस अद्भुत वचन को सुनिए प्यारे दोस्तों, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आप इस वचन को रेखांकित कीजिए। सारे प्रचारक, सारे पास्टर, सभी विश्वासी, जवान लोगों, हमारे मसीह जीवन की बुनियाद, हमारे मसीह जीवन की जो नींव है, हमारे मसीह जीवन का जो उद्धार है, मसीह जीवन में हर एक बात, इसकी केवल एक ही बुनियाद है, और वो तो यीशु मसीह है। यदि कोई भी पास्टर या प्रचारक अपने संदेश में यीशु मसीह के बारे में नहीं कह रहा है, या यीशु ने जो 4 सुसमाचार में सिखाया है और नए नियम में उसके विवरण के बारे में नहीं बताता है, तो वो प्रचारक तो मसीह यीशु में जो नींव है, बुनियाद है, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। ये तो फिसलन भरा है। और उसके अगले वचनों को पढ़िए। अगर कुछ बना है यीशु मसीह की नींव को छोड़कर, आखिरकार वो भस्म हो जाएगा, बना नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं? हम में जो पवित्र आत्मा, हमें उसका उपयोग करना है, पश्चाताप में उससे प्रार्थना करनी है, हमें उससे प्रार्थना करनी है, खुद को नम्र करते हुए प्रार्थना में हमें रुके रहना है, खुद को प्रार्थना में रखना है कि पवित्र आत्मा हम पर मसीह का मन प्रकट कर दे, ऊपर से नीचे तक। और मसीह का मन मेरे दोस्तों, प्राथमिक रूप में ये 4 सुसमाचारों में प्रकट किया गया है। सारे प्रचारक, सारे शिक्षक ज़्यादा महत्व 4 सुसमाचारों को दें। सब 4 सुसमाचार से शुरू कीजिए, फिर पूरी बाइबल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचारों को मत छोड़िए
और बाइबल से कुछ और मत सिखाइए, क्योंकि मसीह का पूरा मन तो सुसमाचार में ही है। यहाँ तक कि मसीह के मन का विवरण तो दिया गया है, यहाँ प्रेतों के काम से यहाँ प्रकाशित वाक्य तक, यहाँ तक कि पुराने नियम का हमें उपयोग करना है, लेकिन इसका मुख्य सार वो लोगोस, वो वचन, वो सत्य यीशु के बारे में 4 सुसमाचारों में पाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं? मसीह जीवन में हर दिन प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा मुझ पर मसीह का मन प्रकट कीजिए। ये तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। चलिए इसमें मैं कुछ व्यवहारिक बातें जोड़ना चाहता हूँ। यदि परिवार में सभी के पास में अगर मसीह का मन है तो वो परिवार स्वर्ग से कम तो नहीं होगा, क्योंकि मसीह का मन हमेशा जीवन उत्पन्न करता है। मसीह का मन हमेशा आशीषों को उंडेलता है। मसीह का मन हमेशा शांति उंडेलता है। शालोम, पूरा कल्याण, शरीर, प्राण और आत्मा में। मसीह विवाह में पति और पत्नी मसीह के मन में बढ़ते चले जाएं तो सबसे उत्तम वैवाहिक जीवन होगा। अक्सर हमारे परिवार में यही तो होता है कि कौन सही है, कौन सही है। क्या पति सही है या फिर पत्नी सही है? बच्चे सही हैं या माता पिता सही है? कौन सही है? दोस्तों, हम हमेशा सही होंगे जब हम में प्रभु यीशु मसीह का मन होगा। उसने जो कुछ भी सिखाया, उसने जो भी प्रचार किया, उसने जो भी प्रकट किया, वो सारे सत्य कैसे हमें अपने जीवन को बदलना है, अपने मन, अपने हृदय को मसीह का मन हम में होना चाहिए, तब स्वर्ग नीचे आएगा। यही तो यीशु का कहना था जब उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम में है। अद्भुत है। यहाँ तक कि चर्च में देखिए, यहाँ इतने फर्क क्यों हैं? इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतभेद, कोर्ट केसेस। किसी में मसीह के मन की कमी है। कोई तो भी शैतान के मन के पीछे जा रहा है, और मसीह के मन का हमेशा परिणाम निकलता है लड़ाई झगड़े में, मतभेद में, वाद विवाद में, परेशानी और मुश्किलों में। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि केवल मसीह के मन को प्रकट ही न करें, चाहे ये विश्वासी हो, पास्टर या प्रचारक हो, लेकिन हमें ये भी प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मेरे मन को बदल दीजिए, मसीह के मन में बदल दीजिए। हर एक दिन में सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर होगा, जीवन बहुत ही आराम से चलेगा। यहाँ तक कि जब हम मुश्किलें और समस्याओं का सामना करेंगे, यहाँ तक कि गहरे दुखों में मसीह के मन के साथ हम जयवंत हो सकते हैं। यीशु ऐसे ही थे, इसलिए सारा मसीह जीवन तो मसीह के मन के आसपास होना चाहिए। और ये तो पवित्र आत्मा है जो हम पर प्रकट करेगा। केवल मसीह का मन ही नहीं, लेकिन उसमें सामर्थ्य है कि हमारे मनों को बदल दे मसीह के मन में, और वो मसीह का मन एक तरफ से हमें बहुतायत का जीवन देता है यहाँ पृथ्वी पर, और स्वर्ग में अनंत जीवन देता है। और फिर अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जिसके बारे में हम इन संदेशों में बार बार कह रहे हैं। मसीह जीवन में आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, पवित्र आत्मा से भरना, इसका यह अर्थ नहीं कि हम ग्लास है और पवित्र आत्मा हम में उंडेलते जाता है। नहीं, पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब ये है कि हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे प्राण, हमारा शरीर पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आता है। हर एक प्रार्थना में पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा को समर्पित हो। पवित्र आत्मा को समर्पित हो जो हम में रहता है, और कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को ले लीजिए, इस पर नियंत्रण कीजिए। मेरे निर्णय नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आप मुझ में काम कीजिए और परमेश्वर के कामों को करते जाइए। और यहाँ तक कि मुझ में आप मसीह का मन दीजिए। तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आना, इसके द्वारा पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है केवल मसीह का मन ही नहीं, लेकिन साथ ही हमारे मन को मसीह के मन में बदल देता है। चलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक और सिद्धांत देता हूँ कि हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी।
ये तो बहुत ही महान वचन है प्यारे दोस्तों। प्रतिदिन हर एक दिन, चाहे चर्च की बात हो, चाहे आप एक मसीह विश्वासी हो या पास्टर या प्रचारक हो, हमें तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा के वातावरण में ही जीना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये तो पवित्र आत्मा के वातावरण में जीना है। दूसरे शब्दों में, हमें उसके बारे में बातें करनी है, हमें उसकी स्तुति करनी है, हमें उसकी सराहना करनी है और हमें उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होते हैं, वो हमें भरता है, हम उसमें डूब जाते हैं, वो हमारे मन में, हमारे हृदय में आ जाता है और वो हमें भरता है। और उस भरे जाने के द्वारा प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा सारी सेवकाई को करेगा और ख़ास करके ये जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, वो हम पर प्रकट करता है परमेश्वर के गहरे भेदों को, जो कि स्वयं यीशु मसीह का मन है। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने हम पर बहुत ही गहरी बातों को प्रकट किया है। जिन्होंने आपका संदेश सुना, इनकी मदद कीजिए कि ये समझे कि महत्व क्या है उनके जीवन में पवित्र आत्मा के होने का, कि पश्चाताप करते हुए आपके अधीन हो जाए, आपको स्वीकार करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा कि आप निरंतर हम पर प्रकट करते चले जाएं परमेश्वर के गहरे भेदों को और खास करके मसीह के मन को। केवल मसीह के मन को ही प्रकट न करें, लेकिन साथ ही बदल दीजिए हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस सुंदर मन में, कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन जिए और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन जिए। वचन पर आशीष दीजिए, अपने लोगों और प्रोग्राम को आशीष दीजिए, अपने दास को आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमेन।